आज हम बनाएंगे चपली कबाब। ये मीट है हमारे पास बीफ का और ये तकरीबन 3 पाव के करीब है। चपली कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है प्याज है हमारे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के, उनको ग्रेट करके उनका हल्का पानी निकाल दिया है। अदरक का पेस्ट है हमारे पास 1 टेबलस्पून। 4 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, उनको छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने लिया है गार्लिक पेस्ट। ड्राई मसाला जात में हमारे पास क्रश चिल्ली 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी 1/2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मिक्स गरम मसाला 1 टेबलस्पून। चपली कबाब मसाला 1/2 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नमक 1/2 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 बड़े खाने के चम्मच हमने लिया है दही। ऑयल हमने लिया है 1 टेबलस्पून। सब चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चपली कबाब का जायका ढेर सारे दिनों तक आपके मुंह के अंदर रहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कीमा हमारा हो चुका है रेडी। बड़ी इलायची के 6 से 7 दाने बारीक पीस के वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम हमने डाल दी है। अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 अदद ग्रीन और 1 अदद रेड हरी मिर्च को काट के इसको छोटे छोटे पीसेस निकाल लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और 1 अदद प्याज, इसको छोटा छोटा पीसेस में काट लिया, ये हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके चपली कबाब बना लेंगे। कीमा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। चपली कबाब को आप जिस शेप में चाहें आप बना सकते हैं। मैंने इसको डिफरेंट शेप्स में बनाया है। चपली कबाब को हमने डिफरेंट शेप्स में बना लिया है। अब 1 घंटे के लिए हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करने के 1 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक घंटा फ्रीज़ करने के बाद अब हम कबाब को लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। कबाब को हम तवे पे बनाएंगे और हस्बे ज़रूरत ऑयल हम
तवे पे डाल लेंगे। हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चपली कबाब को बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम लो करके बेशक आप कबाब को किसी कवर से डाल दें ताकि ये लो फ्लेम पर अंदर तक गल जाएं। कबाब को किसी भी चम्मच से हल्का सा से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए और कबाब अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। सीख कबाब के शेप में बने हुए कबाब, इनको हम तवे पे भी उसी तरह से लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। हल्का हल्का से इसको प्रेस करें ताकि कबाब अंदर तक गल जाए। अगर आप देखना चाहें कि कबाब अंदर से कुक हुआ है या नहीं तो आप हल्का से इसको प्रेस करें। अगर इसके अंदर से पानी निकले तो अभी वो कुक नहीं हुआ, लेकिन अगर पानी ना निकले और हल्का सा ये चिपके तो समझें कि कबाब जो है वो कुक हो चुका है। अब आप इसको उतार लें। चपली कबाब हमारे हो चुके हैं रेडी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।